आज ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ नेशनल कमेटी की एक जो है प्रदर्शन हो रहा है। मोहन यादव जी से हमारे ड्राइवर समाज के लिए इज्जत मांगने आए हैं, शांति से इज्जत मांग रहे हैं। शांति से इज्जत दे दे ठीक, नहीं तो फिर हम स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। ये जो शांतिपूर्व जो है ये सरकार सुन लेती है तब तो ठीक है, और यदि नहीं सुनेगा सरकार तो आने वाले समय में सरकार को ये सजा भुगतना पड़ेगा। 7 लाख रुपए तो जुर्माना है और 7 साल की सजा है, तो ये तो बिल्कुल काला कानूनी हो गया हमारे लिए, ड्राइवर के लिए। हमारे मृत्यु पे होने पे 20 से 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। दुर्घटना में हमारे हाथ पैर अगर टूट जाते हैं तो हमको 5 से 10 लाख रुपए दिए जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के अंबेडकर पार्क में। भोपाल के अंबेडकर पार्क में आप देखिए आज ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ नेशनल कमेटी की एक जो है प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो है पूरे नेशनल स्तर पर जो है मध्य प्रदेश के हर कोने से यहाँ पर ड्राइवर, बस ड्राइवर यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए भारी संख्या में यहाँ पर ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि क्या कुछ को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है। कहाँ से आए आप? हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश कुछ मतलब रहा कि भोपाल आए हैं आप यहाँ? हम लोग का ये मजबूरी हो गया, क्योंकि हमारे ड्राइवर समाज को सरकार कितनी आई, सरकार कितने गई, तो हमारे ड्राइवर समाज के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। आज हम लोग को मजबूरी हो गया आवाज अपने उठाने के लिए। क्यों? इसमें हम लोग को नेता प्रेता की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने खुद नेता हैं। जब हम लोग एक रोड पर चलते हैं तो नेता हमारे पास नहीं आता है। सोचिए, हमको उत्तर प्रदेश से आने के लिए, मैं उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से मैं आया। क्या कुछ मांगों को लेकर आप? मांग के लिए हम लोग का यही है कि जैसे हम लोग का वेलफेयर बोर्ड चाहिए, ड्राइवर का सुरक्षा चाहिए। हमारा जो है लाइसेंस सरकार दिया है, तो हमारे लाइसेंस पर जो हमको सरकार निर्धारित करे पेंशन मुआवजा, जैसे 50 साल का हो गए तो पेंशन निर्धारित करे। क्यों? पेंशन का हकदार क्या जो मिलिट्री है, आर्मी है, वही है। पेंशन आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? हम लोग जो है सरकार को के अंदर में हम लोग के अर्थव्यवस्था में 60% हम लोग का भागीदारी है कि नहीं है? हम लोग का 60% अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, हम ही लोग मारे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी काम करना बंद कर देंगे तो पूरा व्यवस्था बंद हो जाएगी। आने वाले समय में ये चेतावनी है। अभी तो शांतिपूर्ण हमको कोई जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश से आने के लिए, लेकिन मजबूरी आया कि हम लोग अभी तो हम लोग खाली लीडर लोग आए हैं, सिर्फ लीडर लोग। हम लोग 40 आदमी आए हैं उत्तर प्रदेश से और अलग अलग जिला से आए हैं। सिर्फ यूपी के लोग हैं कि और भी अन्य राज्यों के? नहीं, यहाँ सब लोग ऑल इंडिया के आए हुए हैं। ऑल इंडिया खाली प्रेसिडेंट लोग आए, जो मेन आदमी वो आया। अभी मेन आए, अगर पूरे लोग आ गए तो लाखों की संख्या हो जाएगी। यदि पूरे लोग, अभी तो रुका गया है कि ये शांतिपूर्व जो है काम होना चाहिए। ये जो शांतिपूर्व जो है ये सरकार सुन लेती है तब तो ठीक है, और यदि नहीं सुनेगा सरकार तो आने वाले समय में सरकार को ये सजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में हम लोग को रोड पे नहीं आना है, मारपीट नहीं करना है, क्योंकि सरकार के साथ में हम लोग मारपीट नहीं कर सकते। सिर्फ हम लोग का काम है कि हम लोग अपना स्टीयरिंग छोड़ के घर में बैठ जाएंगे। कहाँ से आए आप? हम एमपी से, देवास जिले से आए हुए हैं। यहाँ भोपाल आना पड़ रहा है आपको, क्या कुछ? भैया ये दुविधा तो हर आदमी जान रहा है, और आप मीडिया भाइयों का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग भी हमारी आवाज उठाने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से हम सब भाई लोग यहाँ भेला हुए हैं, उस प्रकार से आप लोग भी आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम ड्राइवर भाइयों के बारे में अब सोच लें। अब 75 साल हो गए हमको गुलामी, देश को आजाद हुए, तो कम से कम अब ड्राइवर भाइयों को हमको आजादी दे दे, तो हमारा भी अधिकार हमको लोगों को दे दिया जाए।
जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी तक हमारे लिए कोई योजना ना हमारे बच्चों के लिए है ना कोई के लिए। रोड पे चलते हमारे हर जगह शोषण हो रहा है, आम पब्लिक से भी शोषण हो रहा है, सरकार तरफ से भी शोषण हो रहा है, प्रशासन तरफ से भी शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम 14 सूत्री मांगे लेके आज हमारे यहाँ भोपाल में भेला हुआ है। सीएम मोहन यादव जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। पता लगा कि अभी मोहन यादव जी यहाँ ज्ञापन लेने आ नहीं रहे, परमिशन दी नहीं है पैदल की, और उनके कोई अधिकारी यहाँ आने वाले थे लेने के लिए, वो अभी तक आए नहीं है, अभी तक नहीं आए। तो ज्ञापन ले ले हमारा हल्के में ले रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, जबकि आज हम देखने को आप लोग भी देख रहे हो कि देश की तीसरी अर्थव्यवस्था है हम लोग। तीसरी अर्थव्यवस्था, पहले हमारे सैनिक देश के, दूसरे किसान और तीसरा ड्राइवर भाई आता है। तीसरा देश को चलाने में तीसरा योगदान हम लोगों का है। उसके बाद भी आज मोहन यादव जी हमारे यहाँ तक भी नहीं आ पाए, ना हमको वहाँ बुला लेते। हम तो नहीं चाहते कि हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ तक आए, हम लोगों को वहाँ बुला ले, लेकिन नहीं आए। लेकिन अब नहीं सहेंगे, अब तो सरकार को मांगे हमारी पूरी करनी पड़ेगी। और देख लेते हैं उसके बाद स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन पूरे देश में होगा, यहाँ नहीं पूरे देश में होगा। अब हमारी योजनाओं के बारे में बता दें। एक तो टावर जो रोड पे चलता है तो दुर्घटना बीमा उसे दिया जाए, मृत्यु पे 20 लाख रुपए, उसके परिवार 20 से 25 लाख रुपए उसके परिवार को दिया जाए। और दुर्घटना में अगर हम भाई लोगों का हाथ पैर टूट जाते हैं, जो हम कमाने लायक नहीं होते, तो 5 से 10 लाख रुपए वो दिए जाए, दुर्घटना में हमारे हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो हिट एंड रन केस कानून लाया गया है उसमें सजा का प्रावधान खत्म किया जाए, और जो दंड रखा गया 7 लाख को भी खत्म किया जाए। हिट एंड रन वो खत्म किया जाए हम लोगों पे, और ये केस बिल्कुल खत्म किया जाए। क्योंकि अगर ड्राइवर भाई के पास इतना पैसा या सजा पाने की हिम्मत होती तो वो ड्राइवरी नहीं करता, कहीं भी सुपरवाइजर की तरह बैठा हुआ होता। आज हम पढ़े लिखे भी कम है, ड्राइवर भाई हो तो आज तक हमें स्टीयरिंग चला रहे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा दी जाए। दूसरी बात, हमारे मृत्यु पे होने पे 20 से 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। दुर्घटना में हमारे हाथ पैर अगर टूट जाते हैं तो हमको 5 से 10 लाख रुपए दिए जाए हमारे बच्चों को, या हमारे जो भेजे जाए। दूसरी बात, हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले। जिस प्रकार से मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे ड्राइवर भाइयों के बच्चों को भी अधिकार है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और प्राइवेट स्कूलों में जाए। हम श्री मोहन यादव जी से हमारे ड्राइवर समाज के लिए इज्जत मांगने आए हैं। शांति से इज्जत मांग रहे हैं, शांति से इज्जत दे दे ठीक, नहीं तो फिर हम स्टिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे। तो वो मतलब बिल्कुल ठान लिया? बिल्कुल 8 दिन के लिए छुट्टी पे जाएंगे हम, क्योंकि हम कभी हमारे परिवार के साथ ड्राइवर कभी भी छुट्टियों पर नहीं जाता, क्योंकि सेठ नहीं छोड़ता। लेकिन अब हम 8 दिन के लिए हमारे परिवार के साथ छुट्टी पे निकलेंगे तो सबको पता चल जाएगा ड्राइवर आखिर क्या चीज है। पूरा बंद हो जाएगा? पूरा बंद करेंगे हम, पूरा इंडिया। हिट एंड रन कानून के, हिट एंड रन कानून भी वापस ले ले, क्योंकि हिट एंड रन कानून का मामला ऐसा है कि ड्राइवर को ही आफत है उसमें। आज हमारे साथ, हम ड्राइवर किसी के साथ गलत करना नहीं चाहता, ड्राइवर किसी के साथ गलत करना नहीं चाहता। अगर गलती से हमारे साथ ड्राइवर के पास ही दिख रहा है, किसी के पास पैसा नहीं दिख रहा है। ड्राइवर पे एक ही करे पैसा दिखता है, जिसमें 12,000 रुपए की तनख्वाह है उसकी, उससे 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। 7 लाख रुपए तो जुर्माना है और 7 साल की सजा है। तो ये तो बिल्कुल काला कानून ही हो गया हमारे लिए, ड्राइवर के लिए। इसलिए ये कानून तो बंद ही होना चाहिए। जानबूझ के थोड़ी कोई, अरे हमसे एक चीटी को भी मारना पसंद नहीं कर रहा है। तो बचाते हम गाड़ी से, परिंदा भी आ जाता तो बचाते, क्योंकि हमको पता है हम शौक के लिए गाड़ी नहीं चलाते, हम पेट पालने के लिए गाड़ी चला रहे हैं। हमारे ड्राइवर की कोई भी सेवा कोई भी नहीं करता है। अगर हमारे बड़े अधिकारी ने कह दिया स्टीयरिंग छोड़ना है तो उस दिन से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू करेंगे। मान लिया अगर मांगे पूरी नहीं हो तो स्टीयरिंग छोड़ देंगे। हाँ, मांग पूरी हमारी नहीं होगी तो हम स्टीयरिंग छोड़ो। कहाँ से आया? हम देवास जिले से आए। हम ड्राइवर भाई आज भोपाल राजधानी में आज एकत्रित हुए हैं, तो आज हमारी 14 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। क्योंकि ड्राइवर भाइयों के साथ में जितना शोषण हो रहा है, अभी तो आप मान के चलिए बहुत से 15 दिन ही हुए हैं, अभी हमारे रतलाम में एक ड्राइवर भाई को जान से ही मार के फेंक दिया गया है। तो हम ड्राइवर भाइयों के साथ में इतना शोषण हो रहा है रोड पे, बॉर्डर पे और आम जनता से भी, क्यों तो हम सारे ड्राइवर भाई बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने पदयात्रा निकालकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव को 14 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र हम उनको आज सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय लेवल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रताप मंडोली जी और हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे ड्राइवर महासंघ से
प्रशांत सिंह जी भी हैं और दिल्ली से भी हमारे और जो भी राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष वगैरह सभी लोग आज हमारे इस आम सभा में उपस्थित हुए हैं और उन्हीं सबके द्वारा आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 14 सूत्रों का मांग पत्र सौंपेंगे। तो अभी हमें सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को जाने नहीं दे रही है पुलिस, का कहना है कि वो रोकेंगे आप। नहीं, अभी एक्चुअली हमारे को पुलिस प्रशासन द्वारा ये बोला गया है कि हमारे को भोपाल सिटी के अंदर रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे को आम सभा और ये बोला गया है कि सीएम हाउस से गाड़ी आएगी, वहां से चुनिंदा 6-7 लोग जो आपके हैं वो जाएंगे और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप के आएंगे। मतलब एक कमेटी बना के 4-5 लोगों की कमेटी बना के आपको भेज दिया? हाँ, वहाँ मतलब 6-7 लोगों ने 7 लोगों का नाम लिया है, लिस्ट बनाई है। सहमत है आप? हम उस चीज से सहमत हैं। हमारे जो एक प्रदेश हमारे राष्ट्र लेवल के जो हमारे अधिकारी हैं, अगर उनके द्वारा कोई चीज अगर जा रही है तो हमें उस चीज की बड़ी खुशी है और हम उस चीज से संतुष्ट हैं। हर कोने से जो ड्राइवर के यहाँ पर जो है महासंघ के लोग आए हुए हैं और एक तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो हिट एंड रन का कानून जो बनाया गया है वो वापस लिया जाए, साथ ही उनकी पेंशन पे भी काम किया जाए, क्योंकि एक तरीके से ड्राइवर बहुत अहम किरदार होता है एक तरीके से भारत को चलाने के लिए, और अगर ड्राइवर ही अपना काम बंद कर देगा तो भारत ही रुक जाएगा। तो इस तरीके इस पर भारत जो है सरकार को सोचना चाहिए और इनकी जो मांगे हैं वो सरकार को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए, नहीं तो ये उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी ये लोग शुरू कर सकते हैं।